नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रभात राजपूत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधा नर्सिंग अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है कि जो भी साथी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें। और जो भी वीडियो आप हमारी देखते हैं, प्लीज़ अपनी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। इससे हमें पता चलता है कि जो वीडियो हमने डाली है वो कितनी इफेक्टिव आपके लिए है, आपको समझ आई है या या आपको कुछ चेंजेस चाहिए उसमें या आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप उसमें कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं टॉपिक का नाम और हम आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं आपको उस टॉपिक की वीडियो ज़रूर बना के हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं अभी हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, और वो भी क्या बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, वो भी एज पर आईएनसी सिलेबस या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज, चाहे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी हो, चाहे बिहार का हो, ठीक है, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई सा भी हो, हर किसी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में कौन कौन से क्वेश्चन, ठीक है, एनाटॉमी में देखेंगे पहले लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आपको कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद डायग्राम। हर बार ये आता है, ध्यान से पढ़ के आना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। एग्जाम में आपको जब आप जाएंगे तो सेल का जो क्वेश्चन है वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर रखा हुआ मिलेगा। हर बार आता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, आपको ये क्वेश्चन हर बार मिलता ही मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ टिश्यू विद एग्जांपल। आप ध्यान देना कि आप जब एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन देखे क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो वहां पर आपको टिश्यू भी मिलेगा, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट से सेल एंड टिश्यू दो ही क्वेश्चन आते हैं हर बार। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। बोन के अंदर जितना स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर आपको बोन तो याद करनी है, बट आपको स्ट्रक्चर याद करके जाना है लॉन्ग बोन का, जो आपको बनाने के लिए आ सकता है। अगला है अगला क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। आपको भाई सब हार्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से रट लेना है। अगर जिसे बनाना नहीं आता है वो बनाना सीख ले, क्योंकि हार्ट का डायग्राम आपको आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा बनाने के लिए, और ये लॉन्ग में आता है 10 मार्क्स में, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला है किडनी एंड नेफ्रॉन। तो आपको किडनी बोथ किडनी के डायग्राम बनाना सीख ले, प्लस यूरेटर ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है विद फंक्शन तक का इसका। आपको ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेन प्लस पार्ट एंड फंक्शन। तो जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, को यहाँ पे ब्रेन के पार्ट लिखने हैं। ठीक है, सेरिबेरम हो गया, सेरिबेलम हो गया, तो ये सारे क्या है आपके ब्रेन के पार्ट्स क्या है, प्लस उनके आपको विद फंक्शन के पढ़ के तैयार करना है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला है लंग्स एंड रेस्पिरेशन। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स यानी कि ट्रेकिया से लेके लंग्स तक का पूरा डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप लोग ये चीज ध्यान रखें, एनाटॉमी में एनाटॉमी में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम, जिससे नहीं आते बनाना सीख लो, डायग्राम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का आप डायग्राम बनाना सीख लें पूरा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जैसे पूछ सकता है, स्टमक पूछ सकता है, स्टमक का आपसे डायग्राम पूछ सकता है, पैनक्रियास पूछ सकता है, ठीक है, आपसे लीवर पूछ सकता है। तो आपको क्या है जितनी क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन आते हैं आपको सारे ऑर्गन पढ़ के जाना है उनका बिट डायग्राम से। ठीक है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, पैनक्रियास हो, लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, तो क्या है आपको सब पढ़ के जाना है।
ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पढ़ लेना, आता है और आएगा जरूर, ध्यान रखना आप लोग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ के जाना, कोई सा भी आ सकता है। अब हम देखेंगे एनाटॉमी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से, लॉन्ग में बता दिया हमने। एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ लेना आप लोग ध्यान से। ठीक है। टाइप्स ऑफ बोन, कितने प्रकार की बोन्स होती हैं, हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं, सब पढ़ के जाना। 206 हड्डियों के नाम पता होने चाहिए आप लोगों को सबको। ठीक है, कि एक्सियल में कितनी होती हैं और अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं, दोनों पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। अगला है जॉइंट्स, आपको जॉइंट्स प्लस जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन, तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखना साइनोवियल जॉइंट पढ़ना ना भूलें। एग्जाम में आपको 100% साइनोवियल जॉइंट मिलेगा। अगला एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, दोनों पढ़ के जाना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सियल में होती है आपकी 80 बोन और अपेंडिकुलर में होती है 126 बोन। तो इसमें क्या आपका है, तो दो लेग आते हैं, यानी एक लेग में आपकी 30 बोन होती है, एक हैंड में कितनी होती है, 30 होती है, तो दो हैंड में कितनी होगी, 60 हो गई। ठीक है, 60 हाथ में आपके, 60 पैर में हो गई, कितनी होगी, 120 हो गई, 36 बोन। तो दो आपकी क्लेविकल हो गई, दो स्कैपुला हो गई और दो पेल्विक बोन हो गई, यानी 126 हो गई। और एक्सियल वाले में आपकी कौन सा जाएंगे, स्कल बोन हो गई, आपके वर्टिब्रल कॉलम हो गए, आपकी रिब्स हो गई, ठीक है, हायोइड बोन हो गई। तो ये सारी बोन किसमें जाएंगे, आपकी एक्सियल में, तो ध्यान रखना, भूलना मत पढ़ने से। अगला है टाइप्स ऑफ मसल्स, पढ़ लेना, पता होना चाहिए, अगर आ गया तो कम से कम कर सकते हो, बट इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है लीवर फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी हैं, स्टमक हो चाहे लीवर हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, पढ़ के सारे जाने हैं। कोई सा भी अगर आ जाएगा तो कम से कम उसे हम अच्छे से कर सकते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन की पार्ट पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। क्रैनियल नर्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद नेम, फंक्शन भी देख लेना है इसका आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आता है ये भी। अगला है, हम देखेंगे एनाटॉमी में वेरी शॉर्ट, सेल हमने आपको बताया था, पढ़ लेना। वहां अगर पढ़ लिया आपने लॉन्ग में, तो आपको शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टिश्यू वहां पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। हीमोस्टेटिस पढ़ लेना ध्यान से। लिगामेंट पढ़ लेना, क्या होता है। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और टेंड जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है, जो आपकी बोन को बोन से जोड़ता है। ओके। अगला हम देखेंगे टेंडन, अभी हमने बता ही दिया आपको टेंडन क्या होता है, जो आपकी बोन को मसल से जोड़ता है। अगला है कार्टिलेज, अगर आपने बोन का अगर डायग्राम अच्छे से पढ़ लिया तो टेंडन कार्टिलेज लिगामेंट आपको देखने ही नहीं पड़ेगा। सिनेप्स पढ़ लेना, क्या होता है सिनेप्स। ठीक है। अगला पढ़ लेना आप लोग हॉर्मोन्स, हॉर्मोन। ठीक है, न्यूरॉन नेफ्रॉन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन फिजियोलॉजी के, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। ब्लड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूलना मत कोई भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्लड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट से बोल सकते हैं, आता है हर बार। कार्डियक साइकिल आती है, ठीक है, पढ़ के जाना। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ के जाना, इम्पोर्टेंट है। अगला है डाइजेशन में, अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों पढ़ के आना अच्छे से। यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की होती है कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, तो उनका आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि मसल्स का फंक्शन कैसा होता है, यानी फिजियोलॉजी कि मसल्स है वो प्रॉपर वर्क कैसे करती हैं।
अगला है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पढ़ लेना भाई, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक आता है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव से पूछा गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आनी ही आनी फिर तो है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जो नर्व होती है वो जो मैसेज को कैसे लेके जाती है, ठीक है, तो उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो पढ़ के जाना। एंडोक्राइन के हॉर्मोन्स पढ़ के जाना आप लोग। अब देखेंगे फिजियोलॉजी में शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, अगर आपने लॉन्ग में ब्लड पढ़ लिया है सब कवर हो जाएगा, शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्लड ग्रुप पढ़ लेना अच्छे से, हाँ आरएच फैक्टर पढ़ लेना, ठीक, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर आते हैं वो पढ़ लेना। अगला है लंग्स वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लेना, स्नेप्स पढ़ लेना। ओके। पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, थायराइड हार्मोन्स के नेम लिख ध्यान से पढ़ लेना। इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या होता है पढ़ लेना अच्छे से, कौन कौन से हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है। फिजियोलॉजी में वेरी शॉर्ट, अगर आप पहले लॉन्ग पढ़ लिया तो आपको शॉर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, पल्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर, हम्म, पता है ना कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है वो पढ़ लेना। नॉर्मल इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लाज्मा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अच्छे से पढ़ लेना टाइडल वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर, एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन, रिफ्लेक्सेस, ठीक है, एंड न्यूरॉन, अच्छे से पढ़ लेना। बहुत अच्छा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर ऐसा इतना इजी हो जाएगा अगर आपने इतने क्वेश्चन हमने बताया अगर आपने पढ़ लिए तो। अब हम हमको दिखा रहे हैं कि जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मोस्ट रिपीटेड एग्जाम टॉपिक। देखो हमने बताया था आपको, साइलेंट टिश्यू बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हर बार। हार्ट हर बार पूछा जाता है। ब्लड हर साल आता है। रेस्पिरेशन हर साल। किडनी एंड यूरिन फॉर्मेशन ये हर बार आना ही आना इसका है। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आते ही हैं। नर्वस सिस्टम से ब्रेन वगैरह पढ़ के जाना अच्छे से। एंडोक्राइन से पढ़ के जाना आप लोग। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लास्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छे से पढ़ लेना आप सभी लोग, ठीक है। तो ये है आज तक का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।